beğenmeden. Ja. Rainy day. सोचिए आप थोड़ा बॉडी बिल्डर हो और आप अचानक बीमार पड़ जाते हो और आपको बीमारी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल में आपके साथ कुछ ऐसा हो जिस वजह से आपके घर वालों को जिंदगी भर पछताना पड़े। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖੜੇ। शूटिंग मोटी में चल रही है शूटिंग ऑपरेशन तो पहले शूटिंग भी करनी पड़ती है सो फाइनली स्टोरीज आ रही है ओह शिट ये मैम ये नहीं था सो फाइनली फिर से टीम आई हुई है हम चेक कर रहे हैं Beğenmeden. Ja. क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर जिसका बॉडी मस्कुलर वेट 130 केजी है, लेकिन इस वीरेंद्र सिंह घुमन के साथ हॉस्पिटल में जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। बाय द वे घुमन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में जो बातें बताई गई है उसे सुनकर हर कोई शौक रह जाएगा। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ पता, मैं तो ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। तो चलिए इस केस को पूरे डिटेल्स के साथ समझते हैं। ये घुमन की लास्ट वीडियो है जो इन्होंने हॉस्पिटल में अपनी शोल्डर सर्जरी से पहले रिकॉर्ड किया था, बट अफसोस वो अपनी शोल्डर सर्जरी सरवाइव नहीं कर पाए और सर्जरी के कुछ ही मिनट बाद वो दुनिया छोड़कर चले गए। ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਭਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈ ही नहीं ਸੀ। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इंडिया में जब भी कोई बॉडी बिल्डर मरता है तो सबका एक ही रिएक्शन होता है कि इसने स्टेरॉयड लिया होगा। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या वीरेंद्र सिंह घुमन की मौत भी स्टेरॉयड लेने की वजह से हुई थी? तो इस सवाल का जवाब भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीरेंद्र सिंह घुमन दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक अंडा तक नहीं खाया, सिर्फ मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा करते थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रोजाना हाफ केजी वे प्रोटीन का डब्बा खा जाते हैं। तो आप कितने स्कूप ले रहे हो बाजी प्रोटीन के हर दिन के? आधा डिब्बा जाता है इनकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि इनको देखकर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। तो ऐसा क्या हुआ कि घुमन एक छोटी सी शोल्डर सर्जरी सरवाइव नहीं कर पाए। कई दिनों से घुमन अपने शोल्डर की इंजरी से परेशान थे, वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकते थे, इनकी शोल्डर मूवमेंट भी बहुत पेनफुल थी। जितना मुझे सारे जानते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम टू इंजरीज लास्ट फ्यू वीक्स और शोल्डर रैप्चर बाइसेप रैप्चर हियर हैमस्ट्रिंग हियर। 6 अक्टूबर 2025 को घुमन फोर्टिज स्कॉट हॉस्पिटल अमृतसर जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए घुमन को 6 अक्टूबर को ओपीडी में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल रिकॉर्ड के मुताबिक घुमन मेडिकली बिल्कुल फिट थे, उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें एंथ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी विथ बाइसेप टेंडोनाइटिस एडवाइस की। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक रूटीन शोल्डर सर्जरी थी। ये सर्जरी इतनी कॉमन है कि पेशेंट सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो डॉक्टर साहब हम क्या करने वाले हैं? तो आज वीरेंद्र जी का जो रोटेटर का वो टॉर्न है, हम उसको रिपेयर करने वाले हैं। हम दूरबीन से अंदर जाएंगे और जितना भी मसल्स आपके टॉर्न है वो सिर्फ की होल सर्जरी से 3 मसल्स टॉर्न है, तीनों मसल एक एक करके सूचर एंटर की मदद से रिपेयर करेंगे। घुमन भी यही सोच कर गए थे कि शाम को सर्जरी के बाद वो वापस अपने घर आ जाएंगे, ही विल कम बैक होम, जैसे कि आप उनकी लास्ट बिफोर सर्जरी वीडियो में देख सकते हो। That's it. Fix this up. है जिस तरह हाँ जी, listen up. सर्जरी की डेट 9 अक्टूबर को डिसाइड करी गई थी। घुमन अपने शेड्यूल के हिसाब से 9 अक्टूबर को अपनी शोल्डर सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ऐसी सर्जरी जनरली अंदर एनेस्थीसिया परफॉर्म कर जाती हैं। घुमन को भी एनेस्थीसिया दिया गया और ये सर्जरी लगभग 3 बजे तक कंप्लीट भी हो गई। हॉस्पिटल के स्टेटमेंट के मुताबिक सब कुछ स्टेबल था, घुमन के वाइटल पैरामीटर भी नॉर्मल थे। फिर 3:35 PM पे सिर्फ 35 मिनट बाद घुमन को सडन कार्डिया अर्थेमिया हुआ। कार्डिया अर्थेमिया में हार्ट अचानक से अपनी नॉर्मल धड़कन खो देता है, जिससे बॉडी सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाती है। इसलिए ब्रेन और बॉडी के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है और मरीज को तुरंत इलाज ना किया जाए तो कुछ ही मिनट में मौत हो सकती है। घुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर की टीम ने घुमन को बचाने की बहुत कोशिश करी, बट घुमन कुड नॉट सर्वाइव और 5:36 PM पे वीरेंद्र सिंह घुमन को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और सिर्फ 35 मिनट में स्टेबल से डेथ। मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से एक रूटीन शोल्डर सर्जरी में अधिकांश एनेस्थीसिया देने के बाद कार्डिया अर्थेमिया का रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्प्रे कर देता है और अगर हार्ट पहले से थोड़ा सा भी एबनॉर्मल या वीक हो तो सर्जरी के बाद यह ट्रिगर हो सकता है। और यही वजह है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि बॉडी बिल्डर या एथलीट्स की सर्जरी से पहले
प्रॉपर कार्डियो स्क्रीनिंग होनी जरूरी है, जिसमें ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट और इकोकार्डियोग्राम टेस्ट इंक्लूड होना जरूरी है, ताकि पता चले कि हार्ट की हेल्थ कैसी है। बाहर से फिट दिखना और अंदर से फिट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। घूमन की फैमिली मेंबर भी यह कंफर्म करते हैं कि घूमन की प्री सर्जरी कार्डियो रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थे। घूमन की ईसीजी रिपोर्ट के मुताबिक ही वाज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। ईसीजी ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन घूमन की फैमिली ने क्लेम किया कि डॉक्टर ने यह सब कुछ इग्नोर करते हुए सर्जरी परफॉर्म कर दी। और जैसे ही सोशल मीडिया पर घूमन की मौत की खबर सामने आई और लोगों ने इमीडिएटली उनकी मौत को स्टेरॉयड से जोड़ना शुरू कर दिया। बट घूमन की फैमिली ने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और फैमिली ने हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का एलिगेशन लगाया। घूमन के फ्रेंड ने बताया कि घूमन की बॉडी नीली पड़ गई थी और डॉक्टर ने उन्हें अनअटेंडेंट छोड़ दिया था। यह दोस्त वही थे जो हॉस्पिटल में घूमन के साथ मौजूद थे। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ ਓਵਰ ਦਿੱਤੀ गई है किसी। घर वालों ने हॉस्पिटल से सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि ओटी का फुटेज नहीं है, सिर्फ बाहर का फुटेज अवेलेबल है। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर में कैमरा नहीं, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਓਟੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ नहीं दे रहे। देखते ही देखते ये मामला इतना हीटअप हो गया कि पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो गए। पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसे एसआईटी कहा जाता है। एसआईटी तब बनती है जब केस एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से बात न बने। गवर्नमेंट उस सिचुएशन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसमें स्पेसिफिक एक्सपर्ट होते हैं। इस केस में एसआईटी में सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन ऑफ अमृतसर शामिल थे। लेकिन अब उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1, हॉस्पिटल में ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी। नंबर 2, जो घूमन को मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुए वह हॉस्पिटल ने एक्सप्लेन ही नहीं करी। नंबर 3, जो मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए थे वह फॉलो ही नहीं करे गए। और फाइनल फाइंडिंग, मेडिकल नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन वायलेंस ऑफ पेशेंट राइट्स। जरा आप सोचिए, यह एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेडिकल बोर्ड की ऑफिशियल फाइंडिंग है। मैं मानता हूं कि बॉडी बिल्डर परफॉर्म एनहांसमेंट के लिए ड्रग यूज करते हैं फॉर देयर सपोर्ट, और हर बार जब कोई बॉडी बिल्डर की डेथ होती है तो यह एक रीजन बन जाता है। हम हर बार बॉडी बिल्डर को ब्लेम करते हैं कि इसने स्टेरॉयड लिया होगा, इसकी खुद की गलती है, बट कभी भी कोई हॉस्पिटल पे सवाल नहीं उठाता है। इस केस में अगर फैमिली ने फाइट नहीं करी होती, अगर दोस्तों ने हॉस्पिटल पे सवाल नहीं उठाए होते तो शायद यह इन्वेस्टिगेशन ही ना होती। क्योंकि हॉस्पिटल का तो नैरेटिव है सडन कार्डियक अर्थेमिया हुआ और हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, बट एसआईटी की फाइंडिंग कुछ और ही कह रही है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बॉडी में कुछ ऐसा मत डालो जो बाद में आपकी हेल्थ को कॉम्प्लिकेट करे। बिकॉज हॉस्पिटल के लिए आजकल बहुत इजी है ब्लेम करना कि इसने तो स्टेरॉयड लिए होंगे। इसलिए स्टे हेल्दी एंड स्टे नेचुरल।